बहुत काम हो गया, बस अभी कॉफी ब्रेक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, इस वक्त बहुत जरूरत थी। अच्छी स्मेल है और फोमी भी है। शुगर डाल दी तुमने इसमें? तुम्हारे हस्बैंड को जैसी कॉफी पसंद है तुम्हें नहीं पता है क्या? भाई एक बात कहूं, आपकी शादी दिन प दिन मिस्टीरियस होती जा रही है। ठीक है, लव इंसान को ब्लाइंड कर देता है, मगर आप ऐसे इंसान नहीं जिसे एक लड़की ब्लाइंड कर सके। कोई और होता तो खैर है, मगर आप ऐसे नहीं हैं। देखो आया, इस वक्त मैं मसलियतन चुप हूँ। तो मत चुप रहे ना भाई, मैं तो चाहती हूँ कि आप बोलें। तुम खुद क्यों नहीं चुप हो जाती? मगर मैं गलत नहीं हूँ। आप किस तरह का कपल हैं? सोशल मीडिया पर भी एक फोटो नहीं है आप दोनों की एक साथ। हम ऐसे ही हैं और एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम हमें समझो। आप मुझे ना समझ कह रहे हैं यानी? फिर ठीक है। जैसे ही बाल बन जाते हैं फौरन जाकर नाश्ता करना, खाली पेट स्कूल नहीं जाना, ठीक है? आज स्कूल में पहले 2 पीरियड नहीं है। आज स्कूल में लेट चले जाऊंगी आपा। आमिर भाई से नाराजगी खत्म हो गई। तुम ये बातें मत सोचो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो मिर्जान। और दूसरी बात, हमारे दरमियान कितने भी मसले हो जाएं, तुम्हारे साथ हमारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी। अभी बात करो, बताओ उसे कि तुमने उसकी बातें सुन ली हैं। कह दो आज हर बात, एक एक लफ्ज। ठीक है, मगर इतना मुश्किल क्यों लग रहा है मुझे? क्यों? काश ऐसा हो सकता कि हम सब कुछ भुला दें, नए सिरे से आगाज कर सकते हैं जिंदगी का। फिर सब कुछ कितना डिफरेंट होता, लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाती। बस अब बहुत हो गया। क्या करूं आखिर इस चुड़ैल को दफा करने के लिए? रिलैक्स रहो जैमरे, रिलैक्स रहो। बस थोड़ा सब्र। मैं तो नहीं आमिर, तुम्हारी माँ ही बस इस मनहूस शादी को मजीद अजाब बना देगी तुम्हारे लिए। बस आखिरी दीदार कर लो अपनी मनहूस बीवी का। कर लो एंजॉय। जमरे, कोई मसला है क्या? हिकमत अंकल तुम्हें बुला रहे हैं, स्टडी में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जा रहा हूं।
आई एम श्योर कि आप कुछ छुपा रहे हैं भाई, मैं ढूंढती हूँ। मैरिड कपल का वार्डरोब है ये। पासवर्ड भी है। भाई हर किसी का इक्वल हक है कंपनी के पैसों पर। मुझे बुलाया आपने डैड? आओ आमिर, बैठो, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम्हारी अम्मी मेरी इजाजत के बगैर यहां आई थी। किस लिए आई थी? क्या कहा था तुमने? मेरे लिए फिक्रमंद थी। मेरे ऑपरेशन के बाद जो कुछ हुआ था सब भूल गए हो क्या? कैसे आने दिया तुमने? उसकी लिमिट नहीं बताई तुमने? वो सिर्फ एक लफ्ज की हकदार है। डैड, क्या हो गया है? मुझे भी बहुत गुस्सा है, मगर जाहिर है वो मेरी माँ तो है ना। बहरहाल माँ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उस औरत को जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो अपने बेटी की खुशियों की दुश्मन है, बहू से शदीद नफरत करती है, जो अपने खानदान को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। मैं हमारी फैमिली बिखर कर रह गई है डैड, आप देख नहीं रहे? क्या मैं चाहता था ये सब हो? अच्छा, आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज। आगे तुम्हारी मर्जी, मगर मैं उस औरत को कभी माफ नहीं कर सकता। ये बात हमेशा याद रखना। मेरे जीते जी वो औरत इस घर में कदम तक नहीं रखेगी। हां, मेरे बाद जो चाहे फैसला कर लेना। चाहो तो उसे माफ करके वापस ले आना, या फिर ऐसे ही जिंदगी गुजारना। मेरी जिंदगी में उसने तुम्हें अप्रोच किया या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भयानक नतीजा भुगतेगी। उसकी पीठ पीछे नहीं कह रहा है, उसके मुंह पर कह कर आया हूं। ठीक है, आपने मना कर दिया तो दोबारा नहीं आएंगे वो। अपनी मां को बहुत खुददार समझते हो ना? देखो आमिर, वो बहुत खतरनाक औरत है। तुम्हारे लिए कबूल करना बहुत मुश्किल होगा, मगर यही हकीकत है। ठीक है डैड, अब आप रिलैक्स हो जाएं थोड़ा। हिकमत साहब, सुहेला साहिबा आपसे मिलने के लिए आई हैं। ओके, निगार उन्हें पूल साइड पर बिठाओ, मैं अभी आता हूं। रेयान किस सिचुएशन में होगी? आमिर ने तो अपोलोजाइज भी नहीं किया होगा। कॉल करूं क्या? मसरूफ ना हो इस वक्त। हो सकता है बात हो गई हो दोनों की अब तक। इधर देखो जरा। स्माइल प्लीज। क्या कर रहे हैं ये? सेल्फी ले रहा हूं। क्या? जरा भी नहीं मुस्कुराई तुम। क्यों मुस्कुराऊं? परमिशन लिया आपने सेल्फी लेने से पहले? सोशल मीडिया पर अपने फोटोज डालने हैं हमें। शादीशुदा है हम। आप चाहते हैं ये फोटोज सोशल मीडिया पर डाल दें ताकि मेरी सारी फैमिली देख ले, है ना? ओया ने अगर देख लिए तो समझो सारी दुनिया ने देख लिए। अभी कुछ और फोटोज लेने होंगे। हरगिज नहीं, बल्कि जो ली है डिलीट कर दें। क्यों?
क्योंकि मेरी लोकेशन पता चल जाएगी उन्हें, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है अपने फोटोज पब्लिक करना। प्लीज समझे बात, मना कर रही हूँ ना आपको, लाएं दे मुझे, डिलीट कर दे मेरे फोटोज। आपकी वजह से मैं पूल में गिर जाती। यानी तुम्हारी अपनी कोई लापरवाही नहीं थी? सैफर लेकर आया है ये कमाल साहब के घर। हाँ ठीक है। बहुत कोशिश की मैं आपको भुला देने की, आपसे दूर चले जाने की, मगर मैं नहीं जा सकी क्योंकि आप यहाँ थे हमेशा। आपको एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं निकाल सकती हूँ मैं। ज़ैनब, स्कूल गई है? हाँ चली गई। नाश्ता करके नहीं गई क्या? नहीं बात करेंगे आप? ये तक नहीं पूछेंगे कि कैसी हूं? सजा दे रहे हैं क्या आप मुझे? क्या मेरी इतनी अहमियत भी नहीं कि मुझसे बात की जाए? एक जुमला बोलना भी आपके लिए इतना मुश्किल हो गया है? फोन पर तो आपने कुछ बताया नहीं, वैसे इंशाल्लाह सब खैरियत ही होगी। मैं आपसे जेमरे के सिलसिले में कुछ बात करने आई हूँ। जेमरे की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ये कैसे हो सकता है सुहेला साहिबा? जैमरे सोना की ऐसे केयर करती है जैसे उसकी छोटी बहन हो। इस मुश्किल वक्त में वो दिन रात हमारे साथ रही है, बल्कि हो सकता है हमारी तरफ से ही जैमरे को कोई प्रॉब्लम हुई हो। हम तो जैमरे के ममनून हैं। थैंक यू। मेरा तो ख्याल है कि उसका यहाँ पर स्टे काफ़ी तवील हो गया है, बस अब वो घर आ जाए। और अब तो रेयान भी घर आ गई है। जमरे से बात करती हूँ मैं। आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, आई होप। अम्मी जान, खुश आमदीद। थैंक्स डियर। निगाह ने मुझे बताया, बहुत प्लेजेंट सरप्राइज दिया है आपने। आप माँ और बेटी आपस में इत्मीनान से बात करें। मैं जरा ये कॉल देख लूं प्लीज। अरे मुझे कह देती, मैं पका देती बेटी। पका लिया मलिक आपा। अच्छा, अल्लाह खुश रखे।
मलिका आपा, दरअसल मुझे कुछ पूछना है आपसे। पूछो रेहान, क्या पूछना है? सोना की दवाइयों की और खाने पीने की देखभाल कर सकती हैं क्या आप? मेरा मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही करें और दूसरा कोई भी ना करे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर लूंगी। वैसे सोना कुछ दिन से काफी बेहतर है। मुझे यकीन है कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने कितनी दुआएं की हैं मलिका आपा। बेफिक्र हो जाओ, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, आमिर ने नाश्ता नहीं किया अभी तक, ऑमलेट बनाना है। ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया है। मुझसे नहीं बनवाना उसे। तुम जो वो स्पेशल चीज ऑमलेट बनाती हो ना, उसकी तलब हो रही है उसे। ठीक है, मैं बना देती हूँ। क्या मतलब हुआ? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं और ऑमलेट भी मुझसे ही बनवाएंगे। बच्ची हूँ मैं क्या? हाँ, मुझे पता नहीं चलेगा हिकमत अंकल से आपने क्या कहा है? बेटा बैठ जाओ और रिलैक्स रहो, क्यों तमाशा बना रही हो? क्या कहा है आपने उनसे कि जेमरे को वापस भेजें? मिस कर रही हूँ मैं। क्या कहा है मुझे बताएं तो। उन्होंने क्या कहा है आखिर? आप मुझे कुछ तो बताएं अम्मी। या फिर हिकमत अंकल मुझसे तंग तो नहीं आगे कहीं? क्या कहा है ये तो बता दे। क्या कहेंगे? 3 महीने से उनकी बीमार बेटी की केयर कर रही हूँ। सोना की लाइफ में मैं ना होती तो अब तक सुसाइड कर चुकी होती। जेमरे, अल्लाह को माने यार, अल्लाह को माने। 3 महीने से कौन संभाल रहा है उसको घर में? तुम समझ नहीं रही हो इस बात को। तुम इस घर की हाउसवाइफ नहीं हो, यहाँ की मालिकन रेहान है। अब वो वापस आ गई है तो तुम्हारे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं। अभी अपना सामान उठाकर लाओ जेमरे और मेरे साथ चलो। अब मैं इस बारे में तुमसे एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी वापस, क्योंकि आपने फैसला जो सुना दिया है। मेरी जान, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, यकीन करो। ठीक है, मगर सोना को जरा एक्सेप्ट करने दें। उसे अचानक पता चलेगा कि मैं जा रही हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे 2-4 दिन और दे दे बस। चलो ठीक है, एज यू विश डार्लिंग, मगर सिर्फ 2 दिन और, 3 भी नहीं जेमरे। मैं मानती हूँ, मगर आप देख लीजिएगा, हर कोई जल्द उस जगह होगा जो वो डिजर्व करता है। मैं भी बहुत अच्छा डिजर्व करती हूँ, ये भूलिएगा मत, ठीक है? क्यों नहीं बता रही है अपनी फीलिंग्स मुझे? मुमकिन है कि कहना चाहते हो कि मैं भी तुमसे कहां से शुरू करूं बात, कैसे करूं? बहुत हो गया आमिर, बस करे, तोड़ दे अपनी ये खामोशी। नहीं सह सकती मैं ये टॉर्चर। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी स्ट्रांग नहीं हूं मैं। मैंने कभी खुद को इतना बेहैसियत महसूस नहीं किया। इनकी खामोशी हर गुजरते लम्हे के साथ मुझे असलियत दे रही है। मैं मर रही हूं। आखिर मैं क्यों हूं यहां अब तक? कुछ तो कहे आमिर, आपको खुदा का वास्ता है।
तो ये नहीं करेंगे बात। ठीक है, इनकी मर्जी। एक सेकंड। बहुत टेस्टी बना है। थैंक यू सो मच। ओह, बहुत मजे आ रहे हैं। किसने बनाया है? बहुत ही लजीज है। कभी एक बार तो अपनी बेटी को सपोर्ट कर दिया करे। हाँ बोलो जेमरे। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं जावेदा आंटी, आपको जो करना है आप कर भी ले। समझी नहीं मैं, अब क्या हो गया? किसने गुस्सा दिला दिया? किसी ने नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारा मूड खराब है। उस आदमी से बात हो गई है, बस जरा सा सब्र और। जावेदा आंटी। जेमरे, खुद को संभालो थोड़ा, फिर से कोई गलती मत कर बैठना। ये हमारा आखिरी चांस है, बहुत केयरफुल रहना होगा। ठीक है, अच्छा मैं बाद में कॉल करती हूँ। मुझे आपसे और उस चुड़ैल रेयान के लिए आपकी मोहब्बत से शदीद नफरत है। एहसान फरामोश, 3 महीने से आपकी पागल बेटी को संभाल रही हूँ, पूरे 3 महीने से। जल्द आप देख लेंगे कौन जीतता है इस बार। इस घर की मालिकिन तो मैं ही बनूंगी। आज तो मैं बहुत थक गई शहरिया आपा। ओए माशाल्लाह, तुम तो पूरा बाजार उठा लाई बेटी। नहीं नहीं, 2-4 चीजें लाई हूँ बस। ये पिंक बैग आपका है? ओए, मेरे लिए गिफ्ट लाई हो? बहुत ही खूबसूरत। नहीं, मैं नहीं बता रही आपको, आप खुद खोल कर देखिए। बता दो बता दो। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ओए माँ, मेरे लिए? हाय, ओए ओए, पसंद आया आपको? पसंद क्यों नहीं आएगा मुझे? तोहफा तो बरकत होता है, सुन्नत है ये, सुन्नत। शहरी आपा, जब मैं नहीं थी तो कुछ हुआ था क्या यहाँ पर? कयामत गुजर गई, कयामत। क्या हुआ? भाई कहाँ हैं? ऊपर स्टडी रूम में है, मगर बता रही हूँ करीब मत जाना, बहुत गुस्से में है इस वक्त।
ये ना करो आमिर, कितनी तो बात की थी हमने इस पर, तुमने एग्री किया था। किया था, गया था, मैं लेकर आया हूं उसे अंकल के घर से। ठीक है, जबरदस्त। फिर क्या बात की तुमने? कुछ भी नहीं बोले वो। नहीं यार, तुम्हें बाय फोर्स तो ले गया था खींचता हुआ, किडनैप कर लिया बल्कि, मगर अभी तक बात ही नहीं की बिल्कुल भी। बहुत ही इगोइस्ट है। प्रॉब्लम क्या है आखिर उसकी? काश पता होता। कहीं तुमसे रेवेंज वगैरह तो नहीं ले रहा वो? मैं आ जाऊं तुम्हें पिक करने? नौरीन, सब्र से काम लो तुम प्लीज। पछताने ना लगूं कि क्यों तुम्हें कॉल की। तो आखिर कब बात करेगा तुमसे? कोई अपॉइंटमेंट लिया है उसने, या तुम वेट ही करती रहोगी उसका? ये भी हो सकता है कि बात ही ना करें। वो इंतजार कर रही है कि मैं कुछ कहूं। मुझे जब देखती है तो उसकी आंखों में एक प्रोटेस्ट होता है कि बस बहुत हो गया, कह दो कुछ भी। जब मुंह खोलता हूं तो मैं भी उसकी तरह जो कुछ दिल में है कह देना चाहता हूं, सब कुछ। मगर कह नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए, मुझे कहां से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी हालत समझ सकता हूं मैं। प्यार में कुछ इसी तरह से होता है। जिंदगी में पहली बार तुम्हें किसी इंसान से इस कदर इश्क हुआ है। कहना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन अल्फाज साथ नहीं दे रहे। लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी ही होगी। उनकी ये खामोशी मुझे मारती जा रही है। जब भी उनकी आंखों में देखती हूँ मुझे सिर्फ अजियत नजर आती है। इतना दुख होता है कि नहीं बता सकती मैं। सोचती हूँ कि अगर उन्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा होता तो क्या फिर भी इतना ही जुल्म ढाते वो मुझ पे? इतना ही गुस्सा करते वो तब भी? ज़ैनब की वजह से यहाँ वापस लेकर आए हैं वो मुझे। हद है आमिर। सिर्फ इतना ही नहीं कि उससे बात नहीं की, बल्कि यह भी कह दिया कि ज़ैनब की वजह से लाए उसे। ठीक है ठीक है, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने ही तो तुम। ये तुम गाइड करने की कोशिश कर रहे हो या मुझे डांट रहे हो जफर? डांटना जरूरी है क्योंकि आराम से नहीं समझ रहे। बहुत टाइम जाया कर दिया है, मामला बिगाड़ दिया है। तुम्हें उससे वाकई मोहब्बत है या नहीं? सच सच बताओ मुझे। मोहब्बत का इजहार करना चाहते भी हो या नहीं करना चाहते? बताओ मुझे। हाँ चाहता हूं। तो मेरे दोस्त हिम्मत करो, बात करो उससे। अब अगर एक भी गलती की तो रियान को हमेशा के लिए खो दोगे तुम। ज्वाइंट अकाउंट खोल लेते हैं, कपल के फोटोज पोस्ट कर देते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? ये बस चंद ही दिन का तो एग्रीमेंट है। किस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? बैठे बैठे खुद से बात कर रहे थे। क्या हो गया? मैं जॉब रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। डियर ब्रदर, आखिर बता दें आपकी प्रॉब्लम क्या है? ऐसे हैरानी से मत घूरे मुझे। जानती हूँ नौरीन से झगड़ा हो गया है। किसने कहा तुमसे? समझ गया कि क्यों कॉफी लेट मिल रही है, क्योंकि शहरी आपा दूसरे मामलात में जो पड़ गई है। मैं जब से आई हूँ आप इतने गुस्से में क्यों हैं? देखिए ना, आप दोनों का अभी हनीमून टाइम है, फिर आप लोग लड़ते क्यों हैं? और आप तो भाई मुझे बिल्कुल बोलने भी नहीं देते। हनी, खाना लग गया है। आ रहा हूं स्वीट हार्ट, अभी आता हूं। चलो आ जाओ, खाना लग गया है।
बहुत टेस्टी बना है। जाहिर है कि तुमने बनाया है। शहरी आपा कहाँ हैं? चली गई, वो डिनर हमारे साथ नहीं करती। ये क्या है? कमाल की फेवरेट डिश है। प्याज। ये कोई जोक है क्या? भाई को तो प्याज बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। बाप बेटी एक से हैं। तो टेबल पर सिर्फ ये एक ही डिश तो नहीं है ना? मुझे बचपन से प्याज पसंद नहीं। ओया को वही जमाना याद होगा। बिल्कुल, मुझे याद है कैसे आप वॉमिट कर दिया करते थे। वो वक्त और था। मुझे नहीं लगता टेस्टी होगी। माय प्रिंसेस विटामिन का खजाना है ये। बहुत टेस्टी है वाकई। थैंक यू हनी। वाह भाई, ये क्या कर रही हो? वीडियो बना रही हूँ आपकी। हिकमत भाई को सेंड करूंगी, देखती हूँ वो क्या कहते हैं। वाह इश्क, आदमी से क्या क्या करवा लेता है। इतनी मजेदार आज तक नहीं खाई। तुमने फर्स्ट टाइम बनाई थी जो, उससे भी अच्छी है। थैंक्स अ लॉट। मेरी चिड़चिड़ी बहन मेरा डिनर खराब नहीं कर सकती। कहाँ जा रही हो? फोन सुनकर आती हूँ। मत खाए, वॉमिटिंग हो जाएगी। नो प्रॉब्लम। बस करें, वो चली गई। प्लेट तो साफ कर लूं। अब क्यों आई हो यहाँ? मेडिसिन्स लाई हूँ तुम्हारी। नहीं लेनी मेडिसिन्स मुझे। मगर सोना, तुम्हारी बेहतरी के लिए मेडिसिन जरूरी है। जो तुम चाहती हो वो हरगिज नहीं करूंगी मैं। मगर मेडिसिन्स तो तुम्हें अपनी सेहत के लिए लेनी है, ना कि मेरे कहने की वजह से। कह दिया ना मेडिसिन नहीं लूंगी। तुम जाती क्यों नहीं यहाँ से? ठीक है, यहाँ पर रख रही हूँ। मैं ये सब किसी गलत नियत से नहीं कर रही। चाहती हूँ कि वो मेडिसिन खाए। शायद इसी तरह हमारे बीच सब ठीक हो जाए। एक एक कदम करके आगे बढ़ना होगा तुम्हें। उसकी कंडीशन अभी मुकम्मल ठीक नहीं है। वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। निगार, कुछ चाहिए तो मुझसे कह दे। कॉफी का कहना है उससे। मैं बना देती हूँ।
आपको और कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। मलिक, मेरे बच्चे कैसे हैं? आमिर और रेयान सही रह रहे हैं ना? वो उनका रिलेशन बेहतर होता जा रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। कॉफी। शुक्रिया। एक इंपॉर्टेंट ईमेल करनी है मुझे। सच सच बताओ मुझे, मोहब्बत का इजहार करना चाहते भी हो या नहीं करना चाहते? बताओ मुझे। तो मेरे दोस्त हिम्मत करो, बात करो उससे। अब अगर एक भी गलती की तो रियान को हमेशा के लिए खो दोगे तुम। वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि उन्हें मेरी फीलिंग्स का अंदाजा नहीं हो रहा, इसलिए समझ नहीं पा रहे कि क्या बात करें या शायद करना ही नहीं चाहते।
कहोगे क्या आखिर तुम? और कैसे? बात कहनी नहीं आती तो पहले की तरह बात पे काट दोगे।